हाय दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। स्वागत करता हूं अपने चैनल्स में। इन दिस वीडियोस में देखेंगे कैसे आप वेब एपीआई को कंज्यूम कर सकते हैं अपने ASP.NET स्कोर या MVC या ब्लेजर्स वेब एप्लीकेशन में। और इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हाउ टू कंज्यूम द वेब एपीआई और यूजिंग द ASP.NET कोर MVC। और ये हमारे पास जो हमारे आपके सामने जो है वेब एपीआई सर्विस, ये मैंने एपीआईज पहले ही डेवलप कर रखी थी वीडियोस में, और इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको आइकन्स में मिल जाएंगे, आइकन्स एंड डिस्क्रिप्शंस में। प्लीज चेक इट हाउ टू डेवलप द वेब एपीआई एंड लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्टली क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं फर्स्टली। एंड जो भी हम सिलेक्ट करेंगे ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशंस सिलेक्ट करेंगे, और ये हमारे पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन है। और सेम एज जाते हैं हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे। और ये मेरा जो एपीआई का प्रोजेक्ट है ये बैकग्राउंड में वर्किंग है, इट्स अ लोकल या गुड। फर्स्टली देखते हैं, क्रिएट करते हैं एप्लीकेशंस को। और ये हमने क्रिएट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशंस। एंड एक प्रॉपर वे के थ्रू हम कंज्यूम करेंगे वेब एपीआई, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और देन यहाँ पे नेक्स्ट या गॉट इट या नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं सेम एज सॉरी आई थिंक कंज्यूम, नॉट कंज्यूम, इट्स अ वेब ऐप, ओनली वेब ऐप या इट्स अ गुड, नॉट गुड या gosh, I think it's a web consume, yeah, this इन दिस प्रोजेक्ट में हम कंज्यूम करेंगे मेनली एपीआई को। हाउ टू कॉल द वेब एपीआई एंड प्रॉपर वे, मेन जो है प्रॉपर वे, कैसे एक एपीआई को प्रॉपर वे में कॉल कर सकते हैं इजीली एंड कॉमन मेथड्स बना के। तो एमबीसी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा और देन यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर दिया, और ये क्रिएट हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। जस्ट वेट एंड चिल पार्टी करेंगे। ओके या गुड। ओके, क्रिएट प्रोजेक्ट तो वर्किंग है और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। और जो मैं इसमें जो मेरा डिस्प्ले आ रहा है ये ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, तो ब्लैक स्क्रीन में मेरे को नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। आई थिंक आपको तो ब्लैक स्क्रीन मेनली है, ब्लैक स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। तो ब्लैक स्क्रीन में ये हमारे प्रोजेक्ट का सॉल्यूशंस प्रॉपर वे में क्रिएट हो चुका है। और ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस आ गई है। तो हमारे पास एपीआई है, ये एक कॉन्टैक्ट की है, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में क्या वैल्यू है, आईडी है, फुल नेम, ईमेल आईडी, मैसेज हो गए। और यहाँ पे क्या है, पेजेंस, ये अलग से इम्प्लीमेंट है। ये गेट बाय आईडी है और ये ऐड मेथड्स। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे कैसे। फर्स्टली हम क्या करते हैं, लिस्ट एपीआई को कंज्यूम करते हैं। तो फर्स्टली क्या करना है हमें, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे होम्स हो गया, होम्स कंट्रोलर्स मॉडल्स। एंड इसका मैंने थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दिया जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर दो, नॉट अ इश्यू या गुड्स। एंड एप्लीकेशंस को मैं रन करता हूँ फर्स्टली। काफ़ी टाइम हो चुका है एप्लीकेशन को रन किए हुए, और काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे वीडियो बनाए हुए, तो आज वीडियो बनाते हैं। तो एप्लीकेशंस हैं, रनिंग प्रोसेस में हैं, और यहाँ पे हमारी एपीआईज भी हैं, यहाँ पे डेवलप हैं एप्लीकेशंस। ओपन में टाइम लग गया, नॉट अ बिग डील्स, ओ माय गॉड जो मैन। तो यहाँ पे एक साइड में है हमारी एपीआईज एप्लीकेशंस रनिंग में, और साइड में जो है वेब एप्लीकेशंस हैं टैबिंग में। तो एप्लीकेशंस हैं विदाउट यूजिंग द कंट्रोल F5। तो ये रनिंग इन प्रोसेस है, तो कब होगा ये प्रोसेस, हो जाए यार, क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, वाई आर यू वेटिंग फॉर मी मैन। ये होम कंट्रोलर्स हो गए एंड प्राइवेसी एंड वेब कंज्यूम्स एप्लीकेशंस, इस टाइप से एक बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होगा। तो हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट्स का कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जाने कंट्रोलर्स के फोल्डर्स में, और देन यहाँ पे माउस को क्या करना है, राइट क्लिक और ऐड करना है सिंपल सा, और यहाँ पे कंट्रोलर्स ओपन हो जा।
नहीं हो रहा। ओके, तो ये एम आ गया। तो हमने ए पी आई तो ऑलरेडी डेवलप किया है, तो एम का हम यूज़ करेंगे एम एंड देन ये स्लाइस में प्रोसेस हैं और ये यहाँ पे भी ऑप्शन आएगा। तो ये ऑप्शन आ गया। ये क्या कह रहे हैं, कंट्रोल द एम्पिटीज नॉट एम्पिटी, एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर्स कंट्रोलर्स हो गया हमारे पास। और हमने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद देन व्हाट हैपनिंग आई डोंट नो यो मैन। तो ये क्रिएट हो गया हमारा एक कॉन्टेक्स्ट का, हमारे पास क्रिएट हो गया यहाँ पे प्रॉपर ढंग से। तो दिस टाइप से प्रॉपर ढंग से क्रिएट हो गया। तो ये इंडेक्स से, इंडेक्स की जगह हम कर देते हैं लिस्ट। जाहिर सी बात है कॉन्टेक्ट लिस्ट होना चाहिए, तो दिस टाइप्स एंड गुड। एंड हम क्या करते हैं, पहले तो इस प्रोजेक्ट के राइट क्लिक करके एक फोल्डर की लोकेशन पे जाते हैं, देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पे क्रिएट हुआ है, कैसे क्रिएट हुआ है। तो हमारे पास है रेपो के अंदर है, वेब कंज्यूम के अंदर, ये फोल्डर के अंदर ये स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमें लाइब्रेरीज क्रिएट करना है सेपरेट, एक मॉडल की लाइब्रेरी सेपरेट क्रिएट करनी है और एक सर्विस की। तो यहाँ पे जाते हैं सॉल्यूशंस पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए हम लाइब्रेरीज़ में। लाइब्रेरीज़ में हमें सिलेक्ट करना है और ये हमारे पास लाइब्रेरी है, कहाँ गई, लाइब्रेरीज़ है हमारे पास, डॉट नेट कोर की लाइब्रेरीज़ है और हमने इसे सिलेक्ट कर दिया। और इसकी लोकेशन भी आई थिंक इज़ प्रॉपर ढंग से हैं लोकेशंस, नॉट अ बिग डील, नॉट अ इश्यू, नॉट अ बिग बिट, इट्स द इशू। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं LIB लाइब्रेरी लिख दिया हमने, डॉट कोर के नाम से लिख दिया एग्जैक्टली। तो वो एग्जैक्टली हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, क्रिएटिंग इज अ प्रोसेस एंड क्रिएट तो हो गया। और इसका ये देख लेते, वर्जनिंग देख लेते, वर्जन डॉट नेट कोर कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं मेनली। तो रिसेंटली हैं हम यूज़ कर रहे हैं डॉट नेट कोर 3.1, और जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे 2.2, नोट आई बिग डील, सेम प्रोसेस है। तो प्रोजेक्ट का भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, राइट क्लिक करने के बाद इसका भी कौन सा डॉट नेट कोर 3.1 सेम एज या अनदर वर्जन, जस्ट वेट एंड वॉच इट, या गुड। डॉट नेट स्कोर है, लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ पे हमने एक कंट्रोलर सेपरेट क्रिएट कर रखे हैं और यहाँ पे हमने सेपरेट क्लास, तो इसको तो अभी डिलीट कर देते हैं। और ये लाइब्रेरीज डॉट कोर्स यानी मॉडल्स की तरह ले सकते हैं हम इसे। और यहाँ पे हम एक फोल्डर सेट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, फोल्डर्स का नेम दे देते हैं, फोल्डर्स का नाम दे देते हैं मॉडल, मॉडल दे दिया। और हमारे पास जो API है, हमारे पास एग्जैक्टली जो API है इसकी, हमारे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट, इसमें कितने फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 फील्ड्स हैं। तो सिंपल से जाना है, यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम कस्टमर्स मॉडल्स के नाम ले लिया। तो हमने कस्टमर्स मॉडल्स आगे, नहीं तो आप सिंपल नेम ले सकते हैं कस्टमर्स, नेम से कोई नॉट अ बिग डील, नेम से कोई बिग डील नहीं है। तो एज अ पब्लिक, और शॉर्टकट है PROP, डबल टैप। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट आ जाएगा, कंट्रोल D, दिस टाइप से दिस। फर्स्टली क्या है हमारे पास, जो नेम है ID है फर्स्टली, तो ID दे दिया हमने। और इंटीजर टाइप है, या इंटीजर इज़ अ 0 लिखा हुआ ऑलरेडी, तो इंटीजर है। और सेकंड है हमारे पास फुल नेम, इसका जो नेम्स है वो एकदम सेम होना चाहिए। फुल नेम क्या है हमारा, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग, या गुड, स्ट्रिंग आ गया। और इसके बाद क्या है हमारे पास, email ID,
ये हमारे पास ईमेल आईडी आएगी और इसके बाद हमारे पास क्या है, मैसेज। मैसेज तो इट्स अ कंपलसरी, या इट्स अ वेरी कंपलसरी, यू नो अबाउट, या आई नो। स्ट्रिंग है, वेर इज स्ट्रिंग मैन। तो हमारे पास प्रोजेक्ट का ये एक लाइब्रेरीज का प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर्स तो क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। हमारे पास मॉडल्स तो क्रिएट हो गया, और मॉडल्स क्रिएट होने के बाद हमने यहाँ पे क्या एक और लाइब्रेरीज ऐड कर देते हैं फर्स्टली। तो सिंपल एज ऐड पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरीज आएगी। आई थिंक लाइब्रेरीज, वेयर इज लाइब्रेरीज मैन, आई डोंट नो। ये और लाइब्रेरीज आ गई, तो यहाँ पे लिख देते हैं lib.service। जितनी भी हमारे पास सर्विस होंगी कस्टमर्स की, इसको हम यहाँ पे डेवलप करेंगे एज आ इंटरफेस या क्लास, प्रॉपर स्ट्रक्चर स्पेस में करेंगे डेवलप। तो एग्जैक्टली हम इसे डिलीट कर देते हैं, काफ़ी एक्स्ट्रा है आई थिंक। तो हमने पास मॉडल्स तो हमने सेपरेट क्रिएट कर लिया है, तो एक फोल्डर सेट करते हैं सेपरेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर है ना आई थिंक, या कस्टमर सर्विस। और इसके अंदर हम दो क्लास बना देते हैं, जस्ट लाइक दिस। फर्स्टली क्या है, आई कस्टमर सर्विसेज नॉट सर्विस एंड सर्विसेज, इट्स अ वेरी कॉमन नेम एंड दिस। तो ये तो क्रिएट हो गया, हमारे पास इंटरफेस हो जाएगा क्रिएट, और हमारे पास एक क्लास क्रिएट कर देते हैं, और सिंपल से यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर सर्विसेज। तो हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो गई, सेपरेट इंटरफेस है और सेपरेट क्लास है, दिस टाइप्स लाइक दिस। तो हम यहाँ पे दे देते हैं पब्लिक इंटरफेस, एंड क्लास को तो रिमूव कर देते हैं, क्लास इज़ नॉट बिग डील। एंड हमारे पास ये क्लास है, ये पब्लिक क्लास है, तो इसको हम यहाँ पे इंटरफेस को कॉल कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे हम कर देते हैं पब्लिक। तो फर्स्टली क्या है, हमारे पास इंटरफेस में हम पहले तो एक लिस्ट टाइप्स हमें डेवलप करना है, कैसे कंज्यूम करें लिस्ट टाइप्स को फर्स्टली। तो प्रोसेस है, तो प्रोसेस वाइज करेंगे। तो इससे पहले हम लाइब्रेरीज़ को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे गए ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस पे राइट क्लिक करने के बाद सिंपल से डिपेंडेंसी में क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस जस्ट लाइक दिस, एंड लाइब्रेरीज डॉट कोर को हमने सिलेक्ट कर लिया, और देन ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। और सेम एज वेब कंज्यूम के अंदर जाना है, ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे करना है लाइब्रेरी डॉट सर्विस। तो हमारे पास दिस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा प्रोजेक्ट अंदर लाइब्रेरी डॉट कोर्स, और इसके अंदर क्या बनेगा लाइब्रेरी डॉट सर्विस के अंदर लाइब्रेरी डॉट कोर। दिस इज़ गुड, या अभी टर्निंग प्रोसेस है, रेडी होने में थोड़ा टाइम से लगता है, तो जस्ट वेट एंड चिल। तो ये भी एरर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर्स है प्रॉपर्टीज से एंड रेडी है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, इंटरफेस पे जाते हैं हम, और यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिस्ट टाइप लिखते हैं। और जो हमने मॉडल्स बनाया था, मॉडल्स हमने किस नाम से बनाया था एग्जैक्टली, कस्टमर मॉडल। यहाँ पे आ गया गेट कस्टमर लिस्ट। तो फर्स्टली क्या है, हमें गेट कस्टमर लिस्ट एक इंटरफेस हमने एक डेवलप कर दिया प्रॉपर्टी से। तो इसका साइज तो ओके है, नॉट ए इशू, एंड अगर कोई इशू है तो देन विल बी कमेंट ऑन द बिलो ऑन द वीडियोस। एंड ये इंटरफेस हो गया, इम्प्लीमेंट्स प्रोसेस है, और यहाँ पे लेते हैं CTOR, व्हाट हैपनिंग मैन, CTOR exactly what happening, this is good, yeah, very good।
एंड फर्स्टली क्या है, जो हमने इंटरफेस क्रिएट किया है इसको हम एक डिपेंडेंसीज भी बना देते हैं फर्स्टली। तो यहाँ पे जाना है, हमें सर्विस में जाना है, तो यहाँ लिखना है सर्विसेज डॉट एड स्कोप्ड। वेयर इज गॉन, हमारा इंटेलिजेंस भी काम नहीं करता, तो कोई नहीं, नॉट अ बिग डील। एंड सजेशन देख लेते हैं, व्हाट हैपनिंग सजेशंस। Dependency injections, not need for dependency injections, कोई नहीं, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे लिखना है सर्विस डॉट एड स्कोप्ड। तो यहाँ पे भी है इंटेलिजेंस वर्किंग, और फर्स्टली क्या है, इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे लिखना है आई कस्टमर सर्विसेज। तो यहाँ पे ऑलरेडी नेम स्पेस यहाँ पे कॉल हो जाएगा, जो भी मेरी सर्विस का नाम है, दिस टाइप्स लोकेशन है। तो एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे लिखना है कस्टमर सर्विस। तो ये हमारे पास इंटरफेस एंड क्लास प्रॉपर ढंग से कॉल हो चुके हैं। तो कॉल होने के बाद अब हम डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्टली है कैसे क्रिएट करना है इसमें लिस्ट, हाउ टू कंज्यूम इसमें। अब करते हैं इसमें वेब एपीआई को कॉल, हाउ टू कंज्यूम द वेब एपीआई। एंड हमारे पास एपीआई का जो लिंक है, दिस टाइप्स लिंक है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं इसमें, और यहाँ पे लिखते हैं वेर, सिंपल से लिखते हैं, नॉट अ वेर, ओनली यूजिंग लिखना है यहाँ पे, और वेर लिखना है यहाँ पे, लिखना है क्लाइंट लिखना है। और जो हमारे पास जो एरर्स आ रहा है इसको प्लीज़ इग्नोर करना है। तो इग्नोर करने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ वेर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट कस्टमर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट। और यहाँ पे जो हमारे पास मॉडल था, कस्टमर मॉडल, वेयर इज मॉडल मैन, मॉडल दिस मॉडल्स एंड दिस टाइप्स, ये कस्टमर्स मॉडल्स हो गए। और यहाँ पे वेब एपीआई को कंज्यूम करना है, तो वैर यूजिंग लिखना है, फर्स्टली यूजिंग वैर क्लाइंट। और तो यहाँ पे लिखना है HTTP क्लाइंट, दिस टाइप्स हैं HTTP क्लाइंट, देन ब्रैकेट ओपन, देन ब्रैकेट दिस, व्हाट हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग। तो सिंपल सा है, यहाँ पे न्यूज़ लगाना है, ओनली न्यू कीवर्ड्स। तो दिस टाइप्स हैं, ये डेवलप्ड वर्किंग प्रोसेस है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं कस्टमर लिस्ट, जो हमारे पास ऊपर जो एरर आ रहा है, तो इसकी एरर की प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करना ज़रूरी है। तो डेट्स वाई विल वी सॉल्व इट। एंड इसके अंदर कैसे लिखना है, ये गेट की एपीआई है, कैसे गेट करना है फर्स्टली एपीआई को। तो यहाँ पे लिखना है हमें क्लाइंट डॉट, आप स्किप्स वीडियो की स्किप बहुत मत करना, मैं इसमें कुछ मेन कंसेप्ट बनाऊंगा, यूआरएल को कैसे एक कॉमन स्टाइल्स बना सकते हैं मेरे लिए। तो यहाँ पे लिखना है क्लाइंट बेस एड्रेस, फर्स्टली एड्रेस इज़ अ वेरी मेन कंसेप्ट। और यहाँ पे लिखना है न्यू URI। तो इसके अंदर क्या चाहिए, हमारे पास लिंक चाहिए, URL चाहिए। तो URLs के लिए हमारे पास कहाँ है, हमारे पास ये दिस URLs है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ URL को प्रॉपर से, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करने के बाद दिस, ये हमारे पास बेस URL आ गया। और इस URL को कैसे कॉमन बनाना है, तो मैं ये बाद में बताऊँगा, ओके। तो क्लाइंट बेस एड्रेस इन अ वर्किंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे लिखना है क्लाइंट्स डॉट डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर। तो उसको तो पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर करने के लिए सिंपल से क्लियर मैन टिश, सिंपल है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस खाओ पियो और सो जाओ। तो सिंपल से लिखना है, यहाँ पे क्लाइंट्स लिखना है डॉट डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट हेडर्स डॉट एक्सेप्ट एंड देन ऐड करना है। ऐड में क्या करना है, हमें न्यू लिखना है, और न्यू में लिखना है मीडिया टाइप। मीडिया टाइप इज़ अ वेरी बिग लाइन,
तो इसको स्मॉल भी कर देते हैं, नॉट अ big issue, and very simple methods, and go to this using options and use it. Okay man, it's a very simple, and यहाँ पे लिखना है applications/gs। तो इस टाइप से हमने इसमें एक क्लाइंट टाइप दे दी, जो हमारा डेटा टाइप एक्सेप्ट है वो एप्लीकेशन जेसन का है, जेसन टाइप डेटा है। तो अब क्या करते हैं, वैन लिखते हैं, वैन रिस्पॉन्स is equal to is just very simple, is equal to, and are you using a wait function? I'm not using it. What happening? Like think get these things methods and then call to the API। जो हमारे पास API का तो मेन URL तो हमारे पास API का जो नेम है दिस टाइप्स नेम है, तो एग्जैक्टली है दिस टाइप नेम। तो ये है हमारे पास, ये डबल स्लैश है तो यहाँ से एक स्लैश हटा देते हैं, तो यहाँ से दिस टाइप से वर्किंग हो गया यहाँ से। अब रिस्पॉन्स में आ जाएगा API का डेटा, जो भी डेटा है रिस्पॉन्स में वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ रिस्पॉन्स डॉट रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट लिखना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें ईसिंग्स प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली ईसिंग्स प्रोसेस क्या होता है, तो ये गूगल्स, गो टू द गूगल्स एंड सर्च इन एंड यूट्यूब and find out what is the async process. Async process is good. I don't know what happening. Yeah, it's using I wait and अब result use करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल यूज़ करना is success। अगर कोड अगर सक्सेस है, कंडीशन अगर गुड है तो नॉट अ बिग डील। तो रिस्पॉन्स में हमारे पास जो भी आएगा डेटा ही आएगा, और क्या आएगा। तो ये वैन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रीड टास्क, रीड टास्क लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटेंट को करना है, और यहाँ पे क्या करना है, रीड ईसिंग स्ट्रिंग्स डॉट व्हाट हैपनिंग, इट्स रिजल्ट, नॉट अ बिग डील मैन, वेरी सिंपल प्रोसेस। आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग। तो कस्टमर्स लिस्ट आ गया हमारे पास, तो कस्टमर लिस्ट में हमें डेटा फैच कराना है फर्स्टली। तो फर्स्टली है फैच कराना है डेटा को, तो डेटा को भी फैच कराना जरूरी है, कस्टमर लिस्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ भी लिख देते हैं जेसन, जो डेटा आ रहा है हमारे पास जेसन टाइप का, तो जेसन कन्वर्ट यूज़ करेंगे, नॉट अ कन्वर्टर। दिस इज जेसन कन्वर्ट डॉट deserialized object and getting any namespace. I don't know what happening. Yeah, install the package the Newtonsoft JSON and find and latest installs, automatic installs. Installation is automatic process. What happening? It's a process on the big deals. Yeah, good. Yeah, process. Are you save it and you get it namespace? Yeah, this type's getting a namespace, and हमारे पास जेसन है, डिसरियलाइज ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या करना है, लिस्ट में ही कन्वर्ट करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखना है लिस्ट, और यहाँ पे लिखना है कस्टमर मॉडल, मॉडल्स को भी कॉल किया था हमने, तो मॉडल्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है रीड टास्क, जो भी हमने डेटा है इसको एक कंटेंट को हमने डीसरियलाइज ऑब्जेक्ट के थ्रू, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे प्रॉपर ढंग से सेव करने के बाद इसे क्या करना है, कस्टमर लिस्ट, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स आएगा वो लिस्ट में एग्जैक्टली स्टोर हो जाएगा प्रॉपर ढंग से। अगर कुछ डेटा नहीं है तो अगर ये कैसे एरर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग इज एरर। तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, एसिंक्स प्रोसेस है तो बस ओनली टास्क तक कॉपी करना है। टास्क तक कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाना है आई कस्टमर सर्विस के अंदर, और ये पूरा कॉपी पेस्ट, एंड दिस टास्क के अंदर कुछ डिमांड सप्लाई, या डिमांड सप्लाई, या इट्स गॉट इट, या गॉट इट। एंड अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, अरे अभी तो बहुत कुछ करना है। तो लिस्ट में जाना है, यहाँ पे ऐड व्यू करना है, ऐड व्यू के अंदर रेज्यूर भी करना है, ऐड करना है, सिंपल सा।
और यहाँ पे लिस्ट करने हैं और यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट कोड्स क्रिएट हो जाएगा। बाकी हम मैनुअली भी कोड्स को क्रिएट करके देख सकते हैं कैसे द वर्किंग प्रोसेस। तो हमने मॉडल सेलेक्ट करना है, कस्टमर्स मॉडल्स हमारे पास। तो हमने ये ऐड पे क्लिक कर दिया और हम क्या करना है, एक लेआउट में जाएंगे, एक स्मॉल सा मेन्यू बनाएंगे, उसे प्रोसेस करेंगे। व्हाट इज दैट, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। चलो ठीक है, आपने इतनी वीडियो देख ली तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो थोड़ा सा और वेट करिए। हम सफ़र दिन है सुहाना। आज तो 29 तारीख है, रात के 2 बज रहे हैं। व्हाट हैपनिंग आई डोंट नो। ये क्या है भाई, बिल्ड प्रोजेक्ट स्कैप फोल्डिंग, क्या प्रोसेस करता है माइक्रोसॉफ्ट। विजुअल स्टूडियो का अलग ये प्रोसेस चलता रहता है। अब ये क्या कर रहे हैं, जनरेटिंग अ कोड। अब भाई जनरेटिंग अ कोड कर रहा है तो जल्दी करना, क्यों परेशान कर रहा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे ये तुझको बनाया गया हो मेरे लिए। What happening? Not responding? Yeah, it's created. एंड ये तो हमारे पास क्रिएट हो चुका है लिस्ट टाइप्स। ये तो ऑटोमेटिक्स है लिस्ट, कोई नहीं, हम देखते हैं। और इससे पहले क्या करते हैं, हम लेआउट्स में जाते हैं। लेआउट्स में जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्टली यहाँ पे गए हम, और यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा। तो मिलेगा कैसे, मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। तो यहाँ पे गए, लिस्ट टाइप्स है, इसको हमने किया कॉपी और देन यहाँ पे पेस्ट। और ये कंट्रोलर्स का नाम क्या है हमारे पास, कस्टमर नाम है कंट्रोलर्स का, और इसके अंदर क्या है, लिस्ट। एक्शन हमारा क्या हो गया, लिस्ट। कस्टमर का नाम हो गया और एक्शन क्या हो गया हमारे पास, लिस्ट। तो सीधा आएगा यहाँ पे कॉल करेगा। अब कॉल करेगा, यहाँ पे तो कुछ डेटा है नहीं एमबीसी में, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्विस कॉल करनी पड़ेगी। सर्विस कॉल करने से पहले क्या करते हैं, डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, वो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे लिखना है CTOR, कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। डबल टैप प्रेस करने के बाद ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है प्राइवेट रीड ओनली आई कस्टमर सर्विस, this is customer service, and this is dash, just using a dash, and I customer service, and this customer। now what happening, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा भी होता है कभी कभी। आजा भाई, क्यों परेशान हो रहे इतना। अरे यार कैसे रो रो क्या रहे हैं ये भी। तो यहाँ भी लिखना है वैर, रुक जाए यार, वैर लिस्ट इज इक्वल टू कस्टमर सर्विस। और यहाँ पे जो मेथड्स का नेम है क्या है, गेट कस्टमर लिस्ट को कॉल करना है डायरेक्ट। और इसके अंदर क्या करना है, पास। व्यू के अंदर हमने क्या कर दिया, पास। बस ये डेटा आ जाएगा रिटर्न होके, और सिंपल से रिटर्न आएगा, रिटर्न आ जाएगा और आ गया। तो हमने जो सर्विस बनाई थी और यहाँ पे, तो ये हमने जो URL कॉल किया था इसको हम कॉमन बनाएंगे। पहले एक बार एप्लीकेशंस को रन करके देखते हैं ये एप्लीकेशन हमारा वर्किंग प्रोसेस है कि नहीं है। तो मैं इसको कंट्रोल F5 ही यूज़ करूँगा, नॉर्मल्स विदाउट डीबगिंग प्रोसेस। थोड़ा सा वेट करते हैं और प्रोसेस होता है, ये बिल्डिंग प्रोसेस है। तो ये वेबसाइट है और APIs की वेब सीरीज़ भी मैंने इसलिए तो डेवलप करने की क्रूड ऑपरेशन कर रखा है ब्लेजर में। तो ये प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस ही चल रहा है, कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग। प्रोसेस चलने दे कि कुछ नहीं, चलने देते हैं। तो ये लिस्ट टाइप है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें देखेंगे कैसे क्रूड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, प्राइवेसी नेम आ रहा है। हमने दो मॉडल्स कॉल किया था ना, आई थिंक दिस इज लेआउट, या गो टू द लेआउट्स।
Where is layout? I don't know. You know about layouts? And this is customers and सिंपल से जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे रिफ्रेश. चेंज हो जा भाई, हो जा. खुल जा सिम नहीं हुआ. ओके मैन, बड़े परेशान करते हैं लोग बाग आजकल. चेंज भी नहीं हो रहा है, क्या होगा जिंदगी का. अभी भी प्राइवेसी नेम है. अभी तो हो जाना ना. या फिर से अगेंस्ट बिल्ड इन प्रोसेस एंड नेम चेंज करने के लिए फिर से कंट्रोल F5 यूज़ करना पड़ रहा है. तो देखते हैं हमारे पास डेटा आता है कि नहीं आता है. आई डोंट नो, आपको क्या लगता है डेटा आता है? देखते हैं. यहाँ बिल्ड इन प्रोसेस एंड कस्टमर्स में है. कस्टमर्स में हमने क्लिक किया. अगर कोई एरर आता है तो देन विल बी रिसॉल्व्ड. व्हाट इज एरर? एंड कस्टमर्स में क्लिक करने के बाद व्हाट हैपनिंग? गेटिंग इंटरनल सर्वर एरर. ओ माय गॉड, आई नो दैट. दिस इज वेरी बिग डील मैन. तो सिंपल जाना है, यहाँ पे जाना है. हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं कस्टमर्स या दिस. तो लिस्ट है और यहाँ पे ओके. इसको करते हैं सिंक और यहाँ पे करते हैं टास्क. सारा कुछ सिंक्स प्रोसेस है तो सिंक्स में चलना चाहिए. और यहाँ पे यूज़ कर देते हैं वेट. व्हाट हैपनिंग? गेटिंग a task error? No, nothing error. ओके, दैट्स गुड. तो एग्जैक्टली क्या है. और व्यू में जाते हैं. व्यू हमारा जो पेज है, यहाँ पे लिस्ट टाइप पेज है और लिस्ट में जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा फॉर ईच का चल रहा है तो यहाँ पे दे देते हैं @if models is not equal to null. नल नहीं होना चाहिए तभी हमारा ये लूप चलेगा. अगर आपका मॉडल्स नल होगा, अगर आपके टेबल्स में कुछ डेटा नहीं होगा तो ये एरर्स देगा. क्योंकि मैंने API ऑलरेडी डेवलप करी है तो इसमें डेटा है, तो इसलिए मेरे को ये फिर भी लगाना पड़ रहा है. तो एप्लीकेशन को रन करते हैं. कंट्रोल F5 यूज़ करें या F5 करें यूज़, या फिर सिंपल जाके माउस से क्लिक करें, आपकी मर्ज़ी. तो यहाँ पे जो हमारे पास जो पहले एरर आया था तो इस एरर में क्या लिखा है? द मॉडल्स आइटम पास इनटू द व्यू डेटा डिक्शनरीज इज ऑफ टाइम. आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग. कोई नहीं, सिंक्स मेथड्स हैं, बिल्डर्स हैं, पता नहीं क्या क्या है यार. कम से कम शॉर्ट में तो लिखना चाहिए. कुकीज़ हेडर्स लिखना चाहिए यार. एक लाइन की दिक्कत है, ऐसे होता है. कोई नहीं, ये डेटास है. वेब कंज्यूम्स वर्किंग ब्रांड कस्टमर्स पे क्लिक किया हमने. मुझे भाई क्लिक हो गया या क्लिकिंग इन अ प्रोसेस एंड लिस्ट कॉल कर दिया और ये हमारे पास डेटा आ गया प्रॉपर्टी से. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम तो पोस्टमैन यूज़ करेंगे और पोस्ट मेथड. तो इससे पहले देख लेते कैसे एक URL को मैनेज करना. तो ये मेन कंसेप्ट है, ये URL दिस टाइप्स. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम जाते हैं सॉल्यूशन पे और यहाँ पे मॉडल्स हैं. कोर में एक मॉडल सेट करते हैं. यहाँ पे जाते हैं ऐड पे करते हैं और यहाँ पे क्लास हमने ऐड किया. क्लास ऐड किया हमने तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐप सेटिंग लिखना है, नॉर्मल सिंपल सा. ऐप सेटिंग लिख दें यहाँ पे और यहाँ पे कर दिया हमने पब्लिक और यहाँ पे लिखना है PROP या शॉर्ट में डबल टैप. और यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या लिखेंगे, वेब API लिंक. और यहाँ पे देते हैं डेटा टाइप्स का स्ट्रिंग. इसको हम JSON से रिटर्न करते हैं. JSON को रीड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे JSON की फ़ाइल होगी. आई थिंक डेवलपमेंट्स की है फाइल यहाँ पे. तो ये डेवलपमेंट्स में गए
और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डबल कोट्स में यहाँ पे लिखना है ऐप सेटिंग, कॉलन यूज़ करना है, और देन यहाँ पे दिस और यहाँ पे दिस। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जो हमारे पास ऐप सेटिंग्स के अंदर लिखा हुआ था वेब एपीआई लिंक, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेब एपीआई लिंक। और जो हमारे पास यूआरएल था, जो हमने सर्विस में टाइप किया था, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कट कर दिया हमने। कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस यूआरएल को। तो सेम यूआरएल को हमने ऐप सेटिंग्स डेवलपमेंट जेसन्स के अंदर कॉल किया, तो सेम एज यहाँ पे जाते हैं ऐप सेटिंग्स जेसन्स के अंदर भी सेम कॉल कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, और स्टार्टअप्स में जाना है, स्टार्टअप्स की फाइल में जाना है, और यहाँ पे लिखना है, सिंपल से जाना है, यहाँ पे लिखना है ऐप सेटिंग सेक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है क्या, configurations डॉट गेट सेक्शन के अंदर हमें क्या टाइप करना है एंड पेस्ट करना है, यहाँ पे जेसन्स की फाइल है डेवलपमेंट्स की, और यहाँ पे करना है ऐप सेटिंग एंड ऐप सेट के अंदर दिस कॉपी हमने कर दिया सिंपल सा। और देन यहाँ पे हमें लिखना है सर्विसेज डॉट ऐड कन्फिगर करने के बाद इसमें लिखना है ऐप सेटिंग, वेयर इज ऐप सेटिंग, दिस। जो हमने मॉडल्स बनाया था ऐप सेटिंग्स का, आपको याद होगा, तो दिस टाइप्स मॉडल्स बनाया था, तो उस मॉडल्स को हमने कॉल कर दिया, और यहाँ पे हमने कॉल कर दिया ऐप सेटिंग सेक्शन को। तो दिस टाइप्स है इजली टू कॉल करने के बाद आप इसको रीड भी करना है, तो यहाँ पे जाना है ऐप सेटिंग्स, और यहाँ पे हमारा जो सर्विस का था, आई थिंक दिस वेरी सर्विस, आई थिंक दिस इज ए सर्विस, एंड यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट ऐप सेटिंग्स, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐप सेटिंग दिस। और ये मॉडल्स हैं, मॉडल्स की नेम स्पेस है कोई, आई थिंक, आई डोंट नो वेयर इज नेम स्पेस, या दिस। और यहाँ पे लिखना है आई ऑप्शंस वेयर इज दिस, व्हाट हैपनिंग, मेथड्स है। तो सिंपल से प्राइवेट की हमने रीड ऑनली भी कर देते हैं, इसे रीड ऑनली भी करना जरूरी है, तो मेथड्स लिख के आ रहे हैं, पता नहीं व्हाट हैपनिंग। तो सिंपल लिखना है यहाँ पे आई ऑप्शंस लिखने के बाद डबल टैप, ये मेथड्स इम्प्लीमेंट, ये मेथड्स अलग ही आई थिंक, तो इसको नहीं यूज़ करते हम, ओनली हम यहाँ लिखते हैं आई ऑप्शंस ऐप सेटिंग्स और दिस एंड ऐप सेटिंग। तो मॉडल्स को है यहाँ पे कर देते हैं आई ऑप्शंस। तो सिंपल से लिखने के बाद इसमें जाना है, माउस को ले जाना है यहाँ पे, और लिखते हैं इसे नेम स्पेस कौन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशंस ऑप्शन करके हैं, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर देते हैं, एंड फाइंड एंड लेटेस्ट वर्जन टू इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई, बस इसको इंस्टॉल करके फिर इसको यहाँ पे कॉल करना है। तो कॉल कैसे करना है वो भी वो मेन चीज़ है। फर्स्टली तो यहाँ पे ले जाना है ऐप सेटिंग्स इज इक्वल टू ऐप सेटिंग डॉट वैल्यू। इसको इंस्टॉल तो हो गया, आई थिंक इसमें नेम स्पेस सेट कॉल नहीं किया, हो गया कॉल हो गया कहीं पे, आई थिंक दिस एनीबडी इज हेयर लाइक दिस इज ऑप्शंस एंड एनी वैल्यू। तो दिस टाइप से है, और यहाँ पे हमें यूआरएल्स कॉल करना है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सिंपल सा है, यहाँ पे लिखना है ऐप सेटिंग्स डैश करके जो लिखा हुआ है और डॉट,
जो भी हमारे पास वेब लिंक्स हैं ये प्रॉपर लिंक से आ जाएंगे यहाँ पे। तो एग्जैक्टली इससे क्या हुआ, हमें कॉमन सर्विस बन गई, और जो भी हम इसमें क्रिएट का एडिट का जो भी पेज बनाएंगे तो इसमें एक कॉमन्स हमारे पास लिंक्स क्रिएट हो गया है। और लिंक्स क्रिएट होने के बाद और हमने जो जेसन्स की फाइल थी हमारे पास दिस टाइप, तो इसको एप्लीकेशंस को रन करके देखते हैं एंड बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको सीधा वन क्लिक पे स्टार्ट किया है, तो देखते हैं प्रोसेस, देखते हैं ये वर्किंग करता है कि नहीं करता। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे एक क्रिएट का करेंगे और एडिट एपीआई का। तो फर्स्टली है हमने गेट कर लिया और इसके बाद पोस्ट का भी करना है, पोस्ट का भी ज़रूरी है। व्हाट हैपनिंग, आई विल नॉट गेटिंग लिंक्स। तो हमने डीबग प्रोसेस तो कर दिया बट ये अभी वर्क इन प्रोसेस है। आई डोंट नो हाउ मैनी टेक अ टाइम्स। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस यहाँ पे एक ओपन हो गए और रिटर्निंग इन प्रोसेस है। तो फर्स्टली लाइक दिस एंड प्लीज़ गिव मी रिजल्ट्स। व्हाट हैपनिंग, वेट फॉर लोकिंग, उस टाइम है वेटिंग, ऑलरेडी वेटिंग so many times but I have no any times for waitings man. Please response. Yeah, got it. Just wait and chill the party. I don't know what happened. सिंपल सा है, बस प्रोसेस करना है, इसको कंज्यूम करना है वेब एपीआई को एनालिस्ट टाइप्स, और इसके बाद हमने ऑलरेडी क्रिएट करना है। तो अगर आप क्रिएट कर यू आर फ्री टू क्रिएट द APIs, how to create the symbol list types API and this types। तो ये प्रोसेस में है। व्हाट हैपनिंग मैक्सिमम, या ले मैक्सिमम भी कर देते हैं नॉट। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस रन हो चुका और यहाँ पे हमने कस्टमर्स पे क्लिक किया। तो इसके बाद जो हमने APIs का कॉमन्स लिंक्स बनाए थे, कॉमन्स मॉडल्स बनाया था, तो उसको हमने कॉल किया है। तो इसमें गेट करते हैं रिजल्ट्स, कस्टमर पे ऑलरेडी क्लिक कर दिया तो यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन आ गया। और देन व्हाट हैपनिंग, या आल्सो गेटिंग अ लिस्ट दिस टाइम, लेकिन हाँ गेटिंग अ 27 रिकॉर्ड्स, नॉट अ 27, इज अ 26 रिकॉर्ड्स आई थिंक। दिस टाइप रिकॉर्ड्स हैं और इसके बाद हम क्रिएट करेंगे, फिर एडिट करेंगे, फिर डिलीट का ऑप्शन करेंगे दिस टाइप्स। एंड आइकन्स को क्लोज कर देता हूँ मैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट।